हाँ तो सेक्शन सी में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4A की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A, इफ बाई इक्वल टू, क्वेश्चन हियर, इफ बाई इज इक्वल टू cos m sin inverse x, m sin inverse x, prove that prove that 1 minus x square by n plus 2 n प्लस नहीं माइनस में है ये -2n प्लस 1 2n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 फिर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n इक्वल टू 0। also find by n 0, also find by n 0। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो नाउ फॉर सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन या गिवन दैट y इक्वल टू cos m और साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग इट, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का बाई वन हो गया, कॉस का माइनस साइन एम और साइन इनवर्स एक्स हो गया, फिर एम साइन का साइन इनवर्स का 1/, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इस वैल्यू की तरह मल्टीप्लाई करो तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू माइनस एम पहले आ जाएगा, माइनस एम साइन एम और साइन इनवर्स एक्स हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एम और ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम और ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट इक्वल टू, यहाँ से देखो एम स्क्वायर बन गया और 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स ये बाई बन गया, तो 1 माइनस ये बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बाई में था, अब ये बाई वन में इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बाई पार्ट होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर का 2 बाई 1 का बाई 2 फिर प्लस एक्स स्क्वायर का ये -2x हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, 1 का 0 बाई स्क्वायर का 2 बाई और बाई 1 हो गया। यहाँ पे 2 बाई 1 कॉमन होके कैंसिल होगा, तो 2 बाई 1 देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बाई 1 ये 2 और ये 2 कॉमन हो कैंसिल, यहाँ से ये बाई 1 का स्क्वायर ये बाई 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स बाई 1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर और बाई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम। अब इसको लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट, तो dn अनदर डेरिवेटिव dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस dn ये x बाई 1 और इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर और यहाँ से dn बाई हुआ, इम्प्लाइज दैट। देखो लेबनीज थ्योरम लोग यूज करते हैं, तो ये बाई 2 ये u है, नहीं ये u है ये b है। ठीक है, तो बाई 2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई n प्लस 2 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसे देखो डायरेक्ट भी लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, यहाँ पे रीजनिंग के आधार पर बता रहे हैं आपको।
ये बाई टू को n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड रहा, और बाई टू को बाई n प्लस टू टाइम डिफ्रेंशिएट था, n टाइम्स और कर दिया, फिर प्लस यहाँ पे n c1 आता है, n c1 की वैल्यू हो गई n, और ये फिर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे बाई n प्लस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू डिफ्रेंशिएट होगी, ये 2x हो जाएगा। फिर nc2 आता है, nc2 की वैल्यू को n माइनस 1/2 फैक्टोरियल लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक कम करो तो ये बाई n हो गया, ये डिफ्रेंशिएट होकर 2 आ जाएगा, तो ये पहले टर्म्स का हो गया, ठीक है ना, ये पहले टर्म्स का डेरिवेटिव हो गया। फिर माइनस इसका करो तो x बाई 1 है, n टाइम्स करोगे तो बाई n प्लस 1 हो गया, फिर प्लस nc1 की वैल्यू n, इस बाई n प्लस 1 को करेंगे तो n रह जाएगा, एक कम हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 ख़त्म हो गया यहाँ पे, और इक्वल टू में ये माइनस का एम स्क्वायर, और डी एन बाई का मतलब हो गया बाई एन, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब इसको अरेंज करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2, एन प्लस 1 के हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों को एक साथ कर दो तो ये प्लस का नहीं, एक्स स्क्वायर का -2x, यहाँ गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर का -2x, माइनस का 2x था, फिर -2x से ये -2 आएगा ऐसे, तो ये वैल्यू भी माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस कॉमन कर लो, और ये 2 यहाँ पे है नहीं तो यहाँ से वैल्यू ये 2n हुआ, और यहाँ से +1 हुआ, और ये x बाई n प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। फिर अगला टर्म्स ये -2 ये ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2, एम स्क्वायर इधर लो, ये बाई एन के हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ये वैल्यू इधर आएगी एम स्क्वायर तो प्लस में हो गया, एम स्क्वायर ये प्लस में हो गया, ये वैल्यू माइनस में है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, तो माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एन, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन अंदर आएगा सिर्फ, तो ये माइनस एन तो प्लस एन हो गया, यहाँ से ये माइनस एन होगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये बाई एन इक्वल टू 0, एन से एन कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो गया, यहाँ से ये बाहर माइनस है तो माइनस एन आ गया, तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव भी हो गया, यही मैं प्रूव करना था, तो एक पार्ट ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमें बाई एन 0 चाहिए, तो बाई एन 0 के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग Ex इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से मैं ये वैल्यू में 0 पुट करनी है, तो आगे देखते हैं। तो वैल्यू जब पुट किए हैं यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, यस, तो x इक्वल टू 0 पुट किया पहले इक्वेशन में, तो 22 की वैल्यू, तो यहाँ से 22 मिलेगा, और cos साइन वर्स 0 वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये 22 की वैल्यू 1 हो गई, फिर इसके बाद में बाई 10 फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से, बाई 10 में यहाँ मिलेगा हमको बाई 10 1 माइनस 1 0, तो बाई 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद में बाई 20 में यहाँ पे x 0 हो गया, ये बाई 20 x 0, और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर बाई 0, तो बाई 20 इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर हुआ, जो कि बाई 0 की वैल्यू 1 देगा हमें। फिर इसके बाद में बाई 20 के बाद में बाई लास्ट फोर्थ इक्वेशन भी वहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, x बराबर 0, तो मिलेगी हमें बाई एन प्लस 20 एक्स बराबर 0, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई पूरा 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी प्लस, तो उधर ले जाओ इक्वल टू में एन स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये बाई एन 0 हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस एन प्लस एन हो गया, एम स्क्वायर माइनस में हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th हो गया।
ये वैल्यू जो थी हमारे स्टार्टिंग में cos 0 और बाई 1 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी, तो हमने बाई 0 की वैल्यू 1 रखा। बाई 0 हमारे पास में बाई 0 1 था, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग n इज इक्वल टू n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 6, n माइनस 8 एंड अदर सो ऑन इन इक्वेशन फिफ्थ। इस इक्वेशन में n इक्वल टू n माइनस 2 रखो तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई n ज़ीरो। n की स्थान पर n माइनस 2, ये 2 कैंसिल, बाई n ज़ीरो इक्वल टू n की स्थान पर n माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर, यहाँ पे हो गया बाई n माइनस 2 ज़ीरो। n के स्थान पर फिर n माइनस 4 रखो तो बाई n माइनस 2 ज़ीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू में बाई n माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा ये। फिर इसी क्रम से बाई n माइनस 4 रखो, n माइनस 4 ज़ीरो, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी बाई n माइनस 6 ज़ीरो एंड डॉट डॉट सो वन। ठीक है ना, ये आगे इक्वेशन और भी बनेंगी एंड सो वन। मल्टीप्लाइंग दीज अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देखिए, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग दीज अबव इक्वेशंस, इनका सबको मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये टर्म से कैंसिल होगा लेफ्ट और राइट में ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आगे सारे टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं इधर की लास्ट तक, तो बाई n ज़ीरो मिलेगा सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड में, बाई n ज़ीरो, राइट हैंड साइड में ये टर्म मिला, फिर ये टर्म ऐसे चल के चलेगा। n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, फिर इसी क्रम से अगला टर्म आएगा n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, फिर अगला टर्म इसी क्रम से n माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो वन। लास्ट टर्म डिपेंड करेगा ये वैल्यू कि n हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो केस हम आगे भी डिस्कस करने हैं, तो अगले केस पे भी चलते हैं। तो नेक्स्ट केस, इस पे बाई n ज़ीरो कहाँ से नहीं दिया, तो तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही थी हमें बाई n ज़ीरो की, बाई n ज़ीरो इज इक्वल टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर था, दूसरे ब्रैकेट में था n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर था, तीसरे ब्रैकेट में n माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर था एंड डॉट डॉट सो ऑन ऐसे था। फिर केस फर्स्ट लिखिएगा, केस फर्स्ट में when n is even number, n is even number, n is even number, then n is even number, then बाई n ज़ीरो इक्वल टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और यहाँ से n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो वन। जब n इवन होगा तो यहाँ पे जैसे लास्ट टर्म है, इवन का मतलब n माइनस 6 लिखा हुआ है, मान लीजिए n की वैल्यू 8 है, तो ये 8 माइनस 6 करो तो 2 स्क्वायर मिलेगा, तो लास्ट टाइम 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा बाई 2 ज़ीरो, लास्ट में बाई 2 ज़ीरो, बाई 2 ज़ीरो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो आई थी m स्क्वायर, बाई 2 ज़ीरो की वैल्यू आई थी माइनस m स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस m स्क्वायर लिख देंगे, तो इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू हम लिख पहले दे रहे हैं, ये बाई 2 माइनस m स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म्स लिख दो, कौन सा 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसी क्रम से अगला टर्म्स ये 2 है, फिर से ये n माइनस 2 माइनस 4 है, तो 2 है तो आगे वैल्यू 4 का स्क्वायर होगा माइनस का m स्क्वायर है डॉट डॉट, ये लास्ट वाला टर्म्स n माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। फिर केस सेकंड में आएगा, केस सेकंड में यहाँ पे when n is odd number, then बाई n ज़ीरो इक्वल टू n माइनस
2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, फिर ये n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म यहाँ पे जो n बराबर इसके 6 के आगे का ऑड नंबर 7, तो 7 माइनस 6, तो ये वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ पे y10 मिल जाएगा, y10। इसकी वैल्यू को समझने के लिए हम लोग जो है जो ये इक्वेशंस लिखे थे, कैसे समझाया जाए, चलिए मैं पीछे पेज पे समझाता हूँ थोड़ा सा। कि यहाँ पे जो ये पेज ये मल्टीप्लाई किए थे इक्वेशंस को, ये इन इक्वेशन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, y10, फिर ये टर्म से मल्टीप्लाइड होकर आ रहे हैं, ये टर्म आगे डॉट आगे भी जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब हमने कहा कि n हमारा ऑड नंबर है, तो 6 के आगे का ऑड नंबर सोच लीजिएगा कि 7 है, तो 7 माइनस 6 तो ये 1 हो गया, यहाँ पर भी 7 रखो तो 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये y10 हो गया, ठीक, ये लास्ट टर्म हो गया। अब ये 7 की जगह हम आगे भी टर्म कुछ सोच सकते हैं, मान लीजिए हमने 9 सोच लिया ऑड नंबर, तो यहाँ पे नीचे में एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा, n माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई n माइनस 8, तब आप n बराबर 9 रखोगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो नंबर्स आप लेट कर रहे हैं उसके पास तक का ये इक्वेशन में आगे डॉट करके लिख के जाना है। तो हम अपना लास्ट टर्म ढूंढने के लिए n की वैल्यू हम जो मान लिया n की वैल्यू बहुत बड़ी ले लें, 99 ले लें, तो 99 ले लें, तो ये इक्वेशन कब तक लिखनी पड़ेगी, जब तक हमारे पास 98 ना मिल जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 7 ही है ऑड नंबर, तो हमने 6 तक लिखा, यहाँ पे 7 रख लिया, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये लास्ट नंबर जो मिल रहा हमको वो 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मिल रहा, 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और y10 की वैल्यू हम 0 निकाल चुके हैं, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस y10 की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी का सलूशन देखिए। बी में आपके पास में है कि z इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है, तो हम सीधे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, गिवन z लिख रहे हैं, गिवन दैट z इक्वल टू एफ एक्स बाई, z इज इक्वल टू एफ एक्स बाई है, और x की वैल्यू गिवन है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b है, और y इज इक्वल टू e की पावर माइनस u, e की पावर u माइनस e की पावर b, देन सो दैट, तब हमें कुछ प्रूव करना है। प्रूविंग क्या करना है कि डेवर z अपॉन डेवर u, तो डेवर z अपॉन डेवर u इक्वल टू डेवर z अपॉन डेवर u, तो हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यू हमें नीड होगी वो पहले से निकाल लेता हूँ। डेवर x अपॉन डेवर u निकालोगे तो e की पावर u आ जाएगा, डेवर x अपॉन डेवर b निकालोगे तो माइनस e की पावर माइनस b होगा, डेवर y अपॉन डेवर u निकालेंगे तो माइनस का e की पावर माइनस u होगा, डेवर y अपॉन डेवर b करेंगे तो माइनस e की पावर b होगा, ठीक है ना। और हमें चाहिए डेवर z अपॉन डेवर u की वैल्यू, डेवर z अपॉन डेवर u, तो डेवर टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डेवर z अपॉन डेवर x, फिर ये डेवर x अपॉन डेवर u प्लस डेवर z अपॉन डेवर y और डेवर y अपॉन डेवर u, क्योंकि z इज द फंक्शन ऑफ x बाई इज द फंक्शन ऑफ u b, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, डेवर z अपॉन डेवर x अपॉन डेवर u की वैल्यू ये e की पावर u हो गया, फिर प्लस डेवर z अपॉन डेवर y अपॉन डेवर u की वैल्यू माइनस e की पावर माइनस u हो गया, ठीक है। तो ये डेवर z अपॉन डेवर u हो गया। इसी तरीके से अब निकालिए ये वैल्यू किसकी हुई, डेवर z अपॉन डेवर u की, फिर डेवर z अपॉन डेवर b निकालिएगा, तो डेवर z अपॉन डेवर डेवर z अपॉन डेवर b इक्वल टू डेवर z अपॉन डेवर x अपॉन डेवर b प्लस डेवर z अपॉन डेवर y और डेवर y अपॉन डेवर b, वैल्यू पुट करो, डेवर z अपॉन डेवर x, डेवर z अपॉन जस्ट मिनट, हाँ, तो डेवर z अपॉन डेवर x अपॉन डेवर b की वैल्यू, डेवर x अपॉन डेवर b माइनस में e की पावर माइनस b है, डेवर z अपॉन डेवर y
और डेवर बाई अपॉन डेवर बी की वैल्यू है माइनस ए की पावर बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें डेवर जेड अपॉन डेवर यू और माइनस डेवर जेड अपॉन डेवर बी की वैल्यू चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स ये पहला टर्म्स, तो ये वैल्यू कॉमन है, ये दिस माइनस दिस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस बी, और यहाँ पर डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स हो गया। फिर प्लस ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है ना। तो हमें डेवर जेड अपॉन डेवर बाई कॉमन है, डेवर जेड अपॉन डेवर बाई कॉमन है, डेवर जेड अपॉन डेवर बाई कॉमन है। ये वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा लो, ये माइनस हो गया। डेवर जेड अपॉन डेवर बाई कॉमन है, माइनस ई की पावर ये प्लस हो जाएगा, माइनस एन बाहर कर दो, ई की पावर माइनस यू माइनस, जब माइनस करेंगे सेपरेट कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हमने माइनस कॉमन कर लिया तो फिर माइनस आ जाएगा, ई की पावर बी और ये डेवर जेड अपॉन डेवर बाई हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया एक्स और ये डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स हो गया, माइनस ये वैल्यू किसके बराबर है, बाई के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो बाई और डेवर जेड अपॉन डेवर बाई, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये वैल्यू प्रूव होती है, डेवर जेड अपॉन डेवर यू माइनस का डेवर जेड अपॉन डेवर बी, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी 7 नंबर का है। उसके पहले बायन जीरो किया तो भी 7 नंबर का है, उसमें सॉल्व करने में 17 मिनट लग गए और इसमें आपके 5 मिनट नहीं लगे, 4 मिनट हो गया। तो ये थोड़ा सा वेटेज का अधिक है क्वेश्चन का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की ई पार्ट में क्वेश्चन है आपके पास में, यू दो रिलेशंस गिवन है, गिवन दैट, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, गिवन दैट यू क्यूब और प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, ठीक है। फिर आपके पास में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब है, एक्स क्यूब और प्लस बाई क्यूब है, ठीक है। और ये समथिंग हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है वो भी लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ एक्स बाई नहीं, जैकोबियन ऑफ यू बी अपॉन डेवर एक्स बाई, ये वैल्यू प्रूव करना है, इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यू माइनस बी, 2 और u माइनस बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमारे ये फंक्शन इम्प्लिसिट हैं तो इनको हम यू बी एक्स वाई में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग लेट करेंगे, हैं। यू क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस बाई है और यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब है। तो लेट क्या करेंगे, लेट F1 इज इक्विवेलेंट टू ये यू क्यूब और प्लस बी क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0 और F2 इक्विवेलेंट टू ये यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस का बाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ऐसा हम प्रूव लेट करते हैं। अब इनका जैकोबियन हमें चाहिए, F1 F2 का एक्स बाई में, F1 F2 का यू बी में। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, तो वैल्यू हम दोबारा एक बार फिर से लिख लेते हैं कि F1 इक्वल टू F1 इज इक्वलेंट टू एक्स क्यूब, नहीं सॉरी, यू क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई और F2 इक्विवेलेंट टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस का बाई क्यूब इक्वल टू 0, लिखे न लिखे। तो नाउ जैकोबियन ऑफ डेवर F1 F2 और अपान में डेवर एक्स बाई, ठीक है। तो डिटरमिनेंट डेवर F1 अपान डेवर एक्स, फिर डेवर F1 अपान डेवर बाई, दूसरा डेवर F2 अपान डेवर एक्स और डेवर F2 अपान डेवर बाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट
F1 को x में करो, F1 को x में -1, y में करें -1, F2 को x में करें माइनस का 3x² माइनस का 3y², एक्सपेंड कर दीजिएगा तो ये -3y² और ये माइनस का 3x², ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस साइन, तो 3 आपका कॉमन हो गया और ये वैल्यू y² माइनस का x² आ गया। ठीक, अब इसी में निकालिए जैकोबियन ऑफ, यानी डेवर F1 F2 और अपान में डेवर u और b, u b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट डेवर F1 अपान डेवर u और डेवर F2 अपान डेवर b, सॉरी डेवर F1 अपान डेवर b, डेवर F2 अपान डेवर u और डेवर F2 अपान डेवर b, F2 है ये डिटरमिनेंट पूरा, इज इक्वल टू F1 का u में, F1 का u में तो 3u², F1 का b में तो ये 3b² हो गया, F2 का u में 2u हो गया, b में ये 2b होगा, सॉल्व करो तो ये 6 u²b और माइनस का 6u²b², u²b ये b² हो गया, तो 6ub कॉमन हो गया, 6ub यहाँ से u और माइनस का b हो गया, तो नाउ या देयरफॉर, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डेवर यू बी अपान डेवर x बाई इज इक्वल टू -1 की पावर 2, दो वेरिएबल है इसलिए -1 की पावर 2 डेवर F1 F2 और ये x बाई नीचे तो ऊपर आएगा डेवर x बाई, ठीक है, x बाई और अपान में डेवर F1 डेवर F2 अपान में डेवर u और b, ये इसकी आइडेंटिटी है। -1 का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये प्लस, इसकी वैल्यू हमने निकाली है इसकी, ये 3y² माइनस x² निकाला था, इसकी वैल्यू निकाली थी 6ub और u माइनस b, तो 3 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो y² माइनस का x² माइनस x², 3 2 जा 6 और ये 2ub और u माइनस का b, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट डेवर ub अपान डेवर x बाई इक्वल टू ये u² नहीं y² माइनस का x² और अपान में y² 2ub और u माइनस b, हैंस प्रूव्ड, ये 5 का a हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का b, 5 के b में प्रेशर गिवन है, यहाँ पे प्रेशर P एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस P इज इक्वल टू फाइंड द हाईएस्ट प्रेशर एट द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर x² प्लस y² z² को 1 यूजिंग द लैग्रेंज मेथड। तो गिवन दैट प्रेशर P इक्वल टू, given that pressure P is equal to 400 x by z square, x by और z square, 400 x by z square, find the highest pressure at the surface of unit sphere। जो स्फीयर दिया उसको हम लोग कंडीशन फाई लेट करते हैं, तो लेट फाई इक्वल टू फंक्शन और कंडीशन हम लोग फाई लेट करते हैं x² प्लस y² प्लस z² माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं, दोनों को लैम्डा से एड करते हैं, लेट f इक्वल टू p प्लस लैम्डा फाई, p की वैल्यू ये 400 x बाई z² और प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा और यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² माइनस 1 लिखते हैं, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट इसको f को हम लोग को बोलते हैं लैग्रेंज फंक्शन, ठीक है ना। तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू,
फॉर स्टेशनरी वैल्यूज को हम लोग डी एफ इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। तो डी एफ से मतलब होता है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन को वैल्यू क्या लिखते हैं, उससे फॉर्मूला में लिख देना इम्प्लाइज दैट डी एफ मतलब डेवर पी डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इंटू डी वाई प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर जेड और इंटू डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जरा फोकस करिएगा आप, एफ आपका ये है, एफ को एक्स में डिफरेंशिएट, इस पूरी वैल्यू को एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 400 एक्स अपन ये हो गया बाई जेड स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2x हो गया और इंटू में dx हो गया, फिर प्लस सॉरी अरे भाई सब गड़बड़ हो गया, देखिए चलो आधा क्वेश्चन हो गया, दिख ही नहीं। चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये पी लेट किया था, ये फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में, गिवन दैट प्रेशर पी इक्वल टू 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और एक फंक्शन गिवन था हमें कंडीशन, उसको फाइव लेट करते हैं, फाइव को टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। पी और फाइव को लैम्डा से एड करते हैं, तो लेट एफ इज इक्वल टू पी प्लस लैम्डा फाइव, इसको हम लोग लैग्रेंज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज डी एफ इक्वल टू जीरो यानी टोटल डिफरेंशिएशन, डी एफ पहले एफ एक्स में हुआ इंटू डी एक्स, फिर एफ बाई में हुआ इंटू डी वाई, एफ जेड में हुआ इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। डेवर एफ वन डेवर एक्स का मतलब है जो ये वैल्यूज़ है इसको हम एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स में डिफरेंशिएट एक्स का वन हो गया तो 400 बाई जेड स्क्वायर हो गया, लैम्डा एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बाई में करते हैं, जब इसको बाई में करेंगे तो ये 400 बाई का वन हो गया, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू में 2 बाई हो गया ब्रैकेट क्लोज इंटू में डी वाई हो गया। फिर इसी को जेड में करेंगे, जेड स्क्वायर 2z तो 8 हो जाएगा यहाँ पे 800 एक्स बाई जेड हो जाएगा, और जेड में यहाँ पे 2z लेमडा और ये 2z और इंटू में डी जेड इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने एफ लेट किया था इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, ये डी एक्स डी वाई डी जेड जीरो हो नहीं सकते, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो इम्प्लाइज दैट ये 400 बाई जेड स्क्वायर प्लस लेमडा और यहाँ से ये 2x इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 400 एक्स जेड स्क्वायर प्लस लेमडा 2 बाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, यहाँ से 800 एक्स बाई जेड प्लस लेमडा और ये 2z इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपके 2, 3 और ये 4 हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन बन गए हमारे पास में 3 हैं। तो मल्टीप्लाइंग 2 बाई एक्स मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन बाई एक्स बाई जेड रेस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाइंग these equations by x by z respectively, ठीक है, and adding respectively and adding, ठीक है, adding b get। अब इसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा x बाई जेड स्क्वायर, इसको बाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई जेड स्क्वायर, इसको आपने जेड से मल्टीप्लाई एक्स बाई जेड स्क्वायर, तीनों वैल्यू कॉमन हो गई। फिर यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉमन वैल्यू क्या हो जाए 2 लेमडा कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 400 या सब कुछ सम करेंगे तो कितना होगा 4 4 8 8 दिन 16 तो 16,000, ये 1600 हो गया, 1600 एक्स बाई और जेड स्क्वायर हो गया, प्लस के 2 लेमडा कॉमन होंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी वन के बराबर थी, क्वेश्चन में गिवन था, ये जब वन करेंगे तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1600 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 8 रह जाएगा, माइनस का 8
ये एक्स बाई और जेड स्क्वायर हो गया 800 एक्स, अरे भाई 8 लिख दिया, सिर्फ 800 था ये। चलिए, तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू माइनस का 800 एक्स बाई जेड स्क्वायर हुआ 800 एक्स बाई जेड स्क्वायर, एक्स बाई जेड स्क्वायर, एक्स बाई जेड स्क्वायर। तो माइनस का 800 एक्स बाई जेड स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिएगा, आगे की क्वेश्चन मिल गया जाकर के यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब 2 में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। 2 में जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 400 बाई जेड स्क्वायर और प्लस लैम्डा की वैल्यू -8 है और 2x मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो फिर आपका 1600 हो जाएगा। ये 2 और लैम्डा 8 और इंटू 2, तो माइनस का 1600 एक्स बाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स हमारा और लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बाई जेड स्क्वायर ख़त्म, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू उधर गई, तो बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये बाई कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 400 बाई जेड स्क्वायर और अपान में 1600 ये बाई जेड स्क्वायर हो गया, बाई जेड स्क्वायर से बाई जेड कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 चौको 16, 4 चौको 16। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो गया। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ऐसे बाई हो जाएगा। सिमिलरली बाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू थोड़ा अलग आएगी क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग नंबर्स हैं। तो सिमिलरली बाई इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे, तो सिमिलरली इसी तरीके से अब बाई को निकालेंगे। सिमिलरली बाई इज इक्वल टू भी प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखेंगे, वहाँ पे 800 एक्स बाई जेड था, 800 एक्स बाई जेड प्लस 2 लैम्डा जेड था, तो 2z और लैम्डा की वैल्यू है माइनस का कितना था, माइनस का 800 एक्स बाई जेड स्क्वायर, एक्स बाई और जेड स्क्वायर था, लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स बाई जेड स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर, एक जेड कैंसिल हो गया तो जेड स्क्वायर बच जाएगा। 800 तो कॉमन वैल्यू क्या मिली, 800 एक्स बाई जेड कॉमन हो गया, यहाँ से 1 माइनस का ये 2 हो गया, एक्स बाई जेड कॉमन है तो जेड स्क्वायर बच गया। ये डिवाइड कर दो तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस का 2 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 हो गया, ये जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी जो हमारा जो टोटल प्रेशर था उसमें वैल्यू पुट कर दे, पुटिंग मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना था, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स बाई जेड इन पी, बी गेट पी इज इक्वल टू था 400 कितना था, 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स की वैल्यू 1/2, बाई की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू भी स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हुई 400 और अपान में 8, 8×5 = 50 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से शो करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो गया। 5 के बी के बाद में 6 का ए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो 6 का ए 40 मिनट का हो गया वीडियो, तो इसको
बाद में किया जाए 2 क्वेश्चन, ये वीडियो अलग बना दें। चलो थैंक यू क्लास, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में डालते हैं। इसको हम लोग 40 मिनट का ही हो गया इसलिए बंद कर रहा हूँ।